नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं श्री रामचरितमानस बालकांड से कुछ चौपाइयाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो इन चौपाइयों को सुनते हैं और सुनाते हैं, उनके मनोरथ प्रभु श्री राम जी पूर्ण करते हैं। इन चौपाइयों को समझें, इन चौपाइयों को अपने आचरणों में लाएं तो प्रभु श्री राम जी उन पर कृपा करते हैं। आप इन चौपाइयों को सुने बड़े प्रेम भाव से, श्री राम जी का स्मरण करते हुए। को बड़े छोट कहत अपराध, सुन गुण वेद समझे साधु। देखहि रूप नाम अदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम प्रवीणा। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। समुझत सरस नाम अरुणामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप द्वय इस उपाधि, अगत अनादि सुसामुझ सादि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम पीछे नामी चलते हैं। नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी ने अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं और नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम रूप दोनों ईश्वर की ही उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर सुक्त भक्ति युक्त बुद्धि से इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। रूप विशेष नाम बिन जाने, कर तलगत न परई पहचाने। सुमिरहि नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सने विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उसके नाम के जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं आ सकता है। रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। कितनी सुंदर बात है। नाम रूप गति अकत कहानी, समझत सुख दिन परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाकी, होवे प्रबोधक चतुर दुआसी। नाम और रूप की गति कहानी विशेषता की कथा कथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुआसी है। नाम जिए जपी जागै जोगी, बिरति बिरंच प्रवंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनुपा, अकत अनामय नाम न रूपा।
ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम और रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामे ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गोड़े गति जयो नाम जिए जपि जानते हो साधक नाम जपहि ले लाए हो से दयन मादि के पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। और देखो सुनो, अगुण सगुण दोहि ब्रह्म स्वरूपा अकत अगाध अनादि अनुपा मोरे मत बड़े नाम दूते किए जय जोग निज बस निज भूत। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। हर्ष प्रभु हृदय अचत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी नाम निरूपण नाम जतन ते सौ प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य हो जाता है। इस प्रकार निर्गुण नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार कर अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। नाम की महिमा बड़ी अपार है। श्री राम ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है जो जीव से जप कर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए राम नाम का स्मरण हमें हर समय करते रहना चाहिए। जैसे हमें श्वास मिल रही है एक एक कर कर, उसी प्रकार हमें उस श्वासों की मोतियों को जपते रहना चाहिए। हर सांस पर प्रभु का नाम राम नाम जीव से जपते रहना चाहिए। जब तक हर श्वास पर राम नाम नहीं जपा जाएगा तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? काल का कोई पता नहीं, काल कब किस समय आ जाए। जब राम नाम रूपी जीव से जपते रहोगे जपते रहोगे जपते रहोगे और उस हृदय में परमात्मा का नाम का उच्चारण होता रहेगा और राम नाम रूपी जब हृदय में आकर बस जाएंगे
तो फिर काल का कोई असर नहीं होगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा में किसी भी प्रकार से परमात्मा के चरणों में ये मन लग जाए, कैसे भी इसे फुसलाकर बहलाकर परमात्मा के चरणों में इस मन को डाल दो, बांध दो इस चरणों के, और देखो फिर ये कहां किस श्रेणी में पहुंच जाता है। मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है। जो आत्म स्वरूप है, उनका स्वरूप ये आत्मा जब जान लेता है तो फिर ये उन बंधनों से मुक्त हो जाता है जो ये बंधन में फंसा रहता है। तो इसीलिए इस मन को किसी भी प्रकार बहलाकर फुसलाकर परमात्मा के चरणों में लगाओ, और नहीं तो आपको जन्म जन्मों में भटकना पड़ सकता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री राम, जय श्री राम।